अब हम बात करते हैं एक ऐसे परिवार की जिसने कभी सोचा नहीं था कि उसके परिवार में कोई भी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अधिकारी बन पाएगा। राष्ट्रकवि दिनकर की वो पंक्तियाँ कि मानो जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, कहीं न कहीं इस पंक्ति को चरितार्थ कर दिया है महाराष्ट्र के छोटे से गांव में रहने वाले चूड़ी बेचने वाले बालक ने। 10 साल की उम्र तक मां के साथ चूड़ी बेचने वाले रमेश ने आज आईएएस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। रमेश का यह सफ़र आसान नहीं रहा, सफ़र संघर्षों से भरा रहा। माँ बेटे पूरे दिन तू चूड़ियाँ बेचते, उससे जो कमाई होती उसके पिता उसे शराब में उड़ा देते थे। दोपहर की रोटी के लिए दोनों ललायित रहते थे, लेकिन रमेश ने अपना संघर्ष बदस्तूर जारी रखा। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के वारसी तहसील स्थित छोटे से गांव महागांव में जन्मे रमेश घोलप आज भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक जाना पहचाना चेहरा है। रमेश का बचपन अभाव और संघर्षों में बीता। 2 जून की रोटी के लिए माँ बेटे दिन भर चूड़ी बेचते रहे। जो पैसा इकट्ठा होते उन पैसों को उसके पिता शराब के ठेके पर जाके उड़ा देते। रमेश के पिता की एक छोटी साइकिल रिपेयर की दुकान थी। मुश्किल से उससे एक वक्त का खाना मिल पाता था। न खाने के लिए खाना मिलता था, न रहने के लिए कायदे का घर था, न पढ़ने के लिए किताबें, न पैसे। संघर्ष की ऐसी दास्तान जिसकी हद थी, उसको पार कर कर रमेश भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बने। रमेश अपने संग मौसी के इंदिरा आवास पर ही रहते थे। संघर्ष का सिलसिला दिन व दिन चलता रहा। मैट्रिक की परीक्षा के 1 माह पूर्व रमेश के पिता का निधन हो गया। इस सदमे ने रमेश को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया, लेकिन हार ना मानते हुए उन हालातों में भी उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी और 88% अंक हासिल करके पूरे इलाके में अपना नाम रोशन किया। माँ ने भी बेटे की पढ़ाई का जब जज्बा देखा तो बेटे की पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकारी ऋण योजना के तहत गाय खरीदने के उद्देश्य से 18,000 रुपये का ऋण लिया। माँ से कुछ पैसे लेकर रमेश आईएएस बनने के सपने सजे हुए पुणे पहुँचते हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत की, दिन भर काम करते रहे, पैसे जुटाते और फिर रात दिन पढ़ाई करते रहे। पैसे जुटाने के लिए उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर तक दीवारों पर चिपकाए, दुकानों का प्रचार किया, शादी की पेंटिंग इत्यादि का काम करते थे। पहले प्रयास में उनको असफलता हाथ लगी, लेकिन वे डटे रहे। 2011 में वो यूपीएससी की परीक्षा दी और 287वें रैंक पर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य की परीक्षा में पहला स्थान भी हासिल किया। 4 मई 2012 को अफसर बनकर पहली बार जब उन्होंने उन गलियों में कदम रखा जहां वे चूड़ियां बेचा करते थे, गांव वालों ने उनका स्वागत पलकों पर किया। पिछले साल उन्होंने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण एसडीओ बेरमो के रूप में प्राप्त किया। हाल में उनकी नियुक्ति झारखंड के ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में हुई है। रमेश अपने बुरे वक्तों को याद करते हुए बताते हैं, जब कभी भी वे किसी निसहाय की मदद करते हैं तो उन्हें अपने माँ की उस स्थिति की याद आ जाती है कि अपने पेंशन के लिए अधिकारियों के वो दरवाजे खटखटाती थी, अधिकारियों के दरवाजे पर गिड़गिड़ाती थी। अपने बुरे वक्तों को कभी ना भूलते हुए रमेश हमेशा ज़रूरतमंदों की सेवा में तत्पर रहते हैं। इतना ही नहीं, रमेश ने अब तक 300 से ज़्यादा सेमिनार कर युवाओं को प्रशासनिक परीक्षाओं में सफल होने की टिप्स भी दिए हैं। धन्यवाद। बने रहे न्यूज़ पॉइंट 24 पर आगे की खबरों के लिए।